हेलो स्टूडेंट, अचीवर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज जो है पेपर नंबर जो 3 है आपका, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका सबसे पहले है 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपसे पूछा गया है सरफेस टेंशन जो है वो किस फोर्स की वजह से होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो याद रखिए कोहेसिव फोर्स जो होती है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, और सरफेस टेंशन फिनोमेना जो है वो कोहेसिव फोर्स पे ही डिपेंडेंट है। तो 46 क्वेश्चन नंबर जो आपका है उसका ऑप्शन ए जो है आपको चूज करना है। 47 पे आते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर हम डेप्थ में चले जाते हैं 100 किलोमीटर तो आपकी ग्रेविटी कितनी रह जाएगी, ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा। तो याद रखें आपके पास फॉर्मूला होता है GD = G1 - D/R। तो आपको क्या करना है, इसको आपको लेना है 6400 किलोमीटर, डेप्थ आप लेंगे 100 किलोमीटर एंड ग्रेविटी आप लेंगे 9.8 मीटर स्क्वायर, और इन सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो आपकी ग्रेविटी आएगी दैट इज अक्रॉस 9.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर ऑप्शन डी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 48 क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिक्विड के लिए पूछी गई है। तो याद रखें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम नीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे ज्यादा सॉलिड के लिए होती है, लिक्विड और गैस के लिए हमेशा 0 होती है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आप 0 लेंगे, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा 48 का ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे। द नेक्स्ट इज 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है यंग मॉडुलस एयर के लिए क्या होगा। तो यंग मॉडुलस याद रखें सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड और गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपसे एयर पूछा गया है, एयर के लिए आप जो इलास्टिसिटी यूज कर सकते हैं दैट विल बी बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस पूछी जो कि सिर्फ सॉलिड के लिए होती है, लिक्विड और गैस के लिए 0 होती है, तो आप 0 लेंगे। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम y लिखते हैं, 0 लिखेंगे किसके लिए, लिक्विड के लिए आपसे पूछा गया, तो 0 ऑप्शन आएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा दैट विल बी डी। देन हम आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखें आप जो एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जब भी किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं दैट विल बी हाफ ऑफ kx। ठीक है, आप जब इसको फॉर्मूले को पढ़ते हैं तो ये आपका फॉर्मूला आता है हाफ ऑफ kx², और इसको जो हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम आपका होता है एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा फॉर्मूला जो है सबसे सही रहेगा इसके लिए। तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम ऐसे लिखते हैं 1/, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। कभी भी आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जो ऑप्शन है आप सी जो है उसको चूज करेंगे। 51 आता है आपका। 51 में आपसे पूछा जाता है अ केबल that can support a load W is cut into 2 equal part, the maximum load that can supported by the either part। तो याद रखें लोड जो है आपका, लोड जो है किसी भी वायर के पास जो लोड उठाने की क्षमता है वो रेडियस पे डिपेंड करती है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। आप किसी वायर को कट कर रहे हो, उससे अगर आप उसको कट कर रहे हो 2 हाफ पार्ट में, तो उसका क्या मतलब है कि रेडियस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर आपका रेडियस सेम है तो आपकी लोड उठाने की कैपेसिटी भी क्या रहेगी, सेम। तो अगर कोई वायर पहले W वेट उठाती है, W लोड उठाती है, तो बाद में भी W आएगा। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वेट W/4 उठाया जाएगा या W/2 या 2W, तो वेट सेम रहेगा, W का W आपका आंसर आएगा, दैट विल बी योर आंसर सी। 51 को आप सी लेंगे आप ऑप्शन। 52 के बारे में बात करते हैं
व्हीकल को स्पेशल शेप क्यों दी जाती है? बहुत सारे ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिए डिक्रीज टर्ब्यूलेंस ना हो, ठीक है, टर्ब्यूलेंस ना हो, कम से कम हो, उसके लिए जो है यूज किया जाता है। तो 52 का बी ऑप्शन चूज करेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है 53, व्हाट मेक्स द क्लाउड फ्लोट? क्लाउड फ्लोट क्यों होते हैं? तो याद रखिए क्लाउड फ्लोट होने का रीजन होता है उनकी डेंसिटी लो होती है, दैट्स व्हाई वो फ्लोट करते हैं। तो आप जो 53 का ऑप्शन यूज करेंगे दैट विल बी सी। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक से जो पूछे जाते हैं, ये आपके सारे के सारे कंसेप्चुअल बेस होते हैं। एयरफोर्स, नेवी या एनडीए में ज्यादातर जो क्वेश्चन है यहां से कंसेप्ट बेस्ड आता है। 54 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट कॉज द कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल? बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हैं, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, विस्कोसिटी। तो इसका क्या है, चारों ही ऑप्शन, जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ही ऑप्शन गलत है। आप डी ऑप्शन चूज करेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान रखें, जो बॉल अपना पाथ चेंज करती है उसका रीजन होता है बाइनोमियल, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम इसका जो है रीजन होता है विस्कोसिटी या कुछ और इसमें रीजन दिया गया, वो सारे गलत है। तो बर्नौलीज ऑप्शन होता है तो आप उसको टिक करते हैं, अदरवाइज ऑप्शन ही गलत है। 55 पे आते हैं। 55 में पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ अ साउंड मेजर्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस गिवन टेम्परेचर रेशियो क्या होगा? तो याद रखें, हम वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखिए इनमें जो फर्क होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर जो डेंसिटी ऑक्सीजन है वो 16 टाइम होती है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के, और आप इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/1। तो 4:1 आप ऑप्शन चूज करेंगे। ये आपका जो ऑप्शन बनेगा 55 का बी बनेगा। 56 पे आते हैं। 56 में आपसे पूछा जाता है इफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, तो साउंड वेव पर क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखें वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है, यही आपका ऑप्शन आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगी। आप 56 का सी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 57 पे आते हैं। आपसे पूछा जाता है वाटर वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसफर? तो याद रखें वाटर वेव दोनों होती है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और ट्रांसवर्स भी है, तो दोनों आप चूज करेंगे। तो 57 के लिए आप सी ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 में आपसे पूछा गया अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन से? दो होती है, इंफ्रा और अल्ट्रा, वो दोनों ही ह्यूमन को नहीं सुनाई देती। तो अल्ट्रासोनिक ह्यूमन नहीं सुन सकता, बी ऑप्शन को चूज करिए। बी ऑप्शन आपका है मैन कांट हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स। 59 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 59 में पूछा जाता है वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछता है एसएचएम में, ऑसिलेटरी मोशन में, तो सबको पता होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा ऑफ √r² माइनस y²। तो ये आपको ऑप्शन जो दिया गया आप इसको चूज करेंगे, ये आपका बी ऑप्शन है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ड्यूरिंग एसएचएम। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे एक होल जो है अर्थ के डायमीटर के अक्रॉस कर दिया जाता है, उसके अंदर स्टोन डाला जाए तो क्या होता? तो याद रखें एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होता है। अगर आप किसी भी स्टोन को अर्थ के अंदर डालें और अर्थ के अंदर एक आपने होल बना दिया, एसएचएम एग्जीक्यूट होगा। तो आप सी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। एक्सरेशन आपसे पूछा गया है एसएचएम में जीरो कब होता है? कब एक्सरेशन जीरो होता है? तो याद रखिए एक्सरेशन आपका जीरो होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे। जब आप एक्सट्रीम पॉइंट पे होते हैं आपका एक्सरेशन जीरो होता है। तो आई थिंक दिस विल बी योर सी ऑप्शन। 62 पे आते हैं। 62 पे आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल एनर्जी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम प्रोपोर्शनल किसके होते? तो याद रखिए टोटल एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जो आपकी टोटल एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड, अब आप एम्पलीट्यूड को जिससे भी रिप्रेजेंट करें, अगर आप आर से कर रहे हैं तो दिस विल बी योर फॉर्मूला, ठीक है। आप इसके फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली है, तो
डी ऑप्शन कहता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आप डी ऑप्शन चूज करेंगे। 63 की बात करें, आपसे पूछेगा वो कौन सा पॉइंट होता है व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल। तो याद रखिए a/√2 वो पोजीशन होती है। आप क्या करें, जो फॉर्मूला है उसमें y की जगह a/√2 आप पुट करें, तो a/√2 वो पोजीशन होती है जहां पर एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होता है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा सी बनेगा। 64 पर आते हैं। 64 क्वेश्चन में पूछा गया है टनल को डग कर दिया गया है। अ टनल हैज बीन डग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द बॉल इज रिलीज इन इट विल रीच द ग्राउंड। अब आपसे पूछा गया है अर्थ को डग किया गया है, एक टनल बना दी गई, आपने बॉल डाली, बॉल ऐसे चमक करेगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो याद रखिए द टाइम पीरियड विल बी 42.3 मिनट। जो बॉल अर्थ के टनल के अक्रॉस ऐसे चमक करिए उसका ये टाइम पीरियड होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला भी आप उससे भी जो है इसको निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ जो आ रहे हैं वो आपके एसएचएम से आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 65 पे चलते हैं। पूछा गया विच इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एंट्रोपी वगैरह। तो याद रखिए वर्क डन। वर्क डन आपका कोई थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं होता है। तो आप याद रखिए 65 का बी ऑप्शन चूज करेंगे। 66 पे आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसको बताता है? तो याद रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है कि आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व है। तो 66 का बी ऑप्शन आप चूज करेंगे। 67 पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 67 में इन एन आइसोथर्मल चेंज आइडियल गैस क्या ओबे करते, कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो आइसोथर्मल में आप याद रखिए बॉयल्स लॉ जो है वो आपका एप्लीकेबल होता है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ इज योर ऑप्शन नंबर ए। 68 की बात करेंगे। 68 में आपसे पूछा जाता है du प्लस dw आपका जीरो हो जाए, प्रोसेस का नाम बताइए। तो सबको पता है एनर्जी, ये एनर्जी के बराबर होता है, dq के बराबर होता है, और dq खुद जीरो होता है किस प्रोसेस के अंदर? एडियाबैटिक। तो आप एडियाबैटिक को टिक करेंगे। एडियाबैटिक इज योर ऑप्शन नंबर ए। 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा जाता है एक एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछा गया। सबको पता है एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है 1 - T2/T1। आपको बताता है कि जो एफिशिएंसी वो 30% देता है, तो मैं इसको 30/100 लूंगा और इनमें से एक टेम्परेचर गिवन है वो हम देख लेते हैं। आपको गिवन टेम्परेचर जो है 77 डिग्री सेल्सियस कहता है कि 77 डिग्री सेल्सियस पर जो है गैस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो इट मस्ट टेक हीट एट कितने पे जो है हीट आ रही है। तो आप ऐसे ध्यान रखें, जब आपको 77 डिग्री सेल्सियस दे रहा है दैट विल बी योर T2 सिंक का टेम्परेचर। आप क्या करेंगे, जो 77 है उसमें 273 को आप जोड़ेंगे, ये 300 केल्विन बनेगा। यहां से आप T1 फाइंड आउट करें। अगर आप T1 जो है फाइंड आउट करेंगे तो अप्रोक्स आपका जो यहां से आंसर बनने वाला है, T1 आप फाइंड आउट करेंगे, वो सबसे पहले केल्विन में आएगा। उस केल्विन में से आप 273 को जो है सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अप्रोक्स T1 आपका 600 केल्विन आएगा और इसमें से आप जब इसको 273 इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा, आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो बनेगा 227 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर ऑप्शन अगर सेल्सियस में है तो ठीक है, आप इसको चूज करेंगे तो आपका जो ऑप्शन बनेगा 69 का दैट विल बी बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 70th क्वेश्चन में आपसे पूछता क्या है, देखिए आपसे पूछ रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में एफिशिएंसी 100% कब होगी, किस टेम्परेचर पे। तो सबको पता है एफिशिएंसी जो आपकी होती है 70th क्वेश्चन में, देखिए ये आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। 100% एफिशिएंसी आपकी कब होगी, ये जो है आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। एफिशिएंसी आपकी 100% तब होती है व्हेन T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन। T2 0 केल्विन हुआ, एफिशिएंसी 1 आई, 1 मीन टू से 100%। तो 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो 100% आएगी। तो आप जो है बी ऑप्शन को चूज करेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन है आपका पेपर नंबर 3 का, ठीक है। पेपर नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।